ओम शांति। सभी अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, प्रकाश का पुंज हूँ। परम धाम से ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान की पवित्र किरणों का स्रोत मुझ आत्मा पर आ रहा है। पवित्र गोल्डन किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। और मुझ आत्मा से निकलकर पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर गोल्डन हाउस बनता जा रहा है। कोने कोने में हर एक कमरे में ये बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ आत्मा द्वारा चारों ओर फैल रही है। ये बाबा का घर शांत, शीतल, सुखदाई, आनंददायी अनुभव हो रहा है। एक तीर्थ स्थान बन रहा है। अब मैं आत्मा इस देह के भान को छोड़कर वाणी के परे, वाणी से परे परम धाम की ओर जा रही हूँ। देखिए, आत्मा को अपने मस्तक से 1 फुट ऊपर और अपने शरीर को देखे ऊपर से। मेरा शरीर शांत, कोई चुरपुर नहीं। देहभान से मैं आत्मा अलग हूँ। अब 1 सेकंड उड़ चली परम धाम, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। ज्ञान सूर्य की किरणों से, ज्वाला स्वरूप किरणों से मुझ आत्मा के पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी स्मृतियां, वृत्ति सब भस्म हो रहा है। पुराने स्वभाव संस्कारों का, वृत्ति का, स्मृति का संस्कार हो रहा है। और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। सारी खाद निकलती जा रही है। और मैं आत्मा प्योर गोल्ड बनती जा रही हूँ। देखिए अपने वो तेजस्वी लाइट को, दिव्य ज्योति को देखें अपने। सभी आत्माओं से मेरी लाइट सबसे ज्यादा चमक रही है।
अब मैं आत्मा आती हूँ सूक्ष्म वतन में। बाबा के सन्मुख फरिश्ता स्वरूप में। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नयन से नयन मिलाओ, बुद्धि से बुद्धि, दिल से दिल मिलाओ और एकाग्र होकर बाबा की दृष्टि में नयनों में देखो। बाबा मुझ में शक्तियां भर रहे हैं। और बाबा का लाइट का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के ऊपर, और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव, सदा बाप के समीप भव, सदा निर्विघ्न भव। बाबा के हाथों से वो शक्तियां लेकर, वरदानों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता अपने अपने शहरों के ऊपर खड़ा हूँ। अनुभव करे, अवकाश में हम सभी फरिश्ते अपने अपने शहरों के ऊपर हैं, और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें हम फरिश्तों के ऊपर आ रही है। और हम फरिश्तों से पूरे अपने अपने शहरों में वो किरणें फैलाओ। हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग चारों ओर, जो बीमार आत्माएं हैं, ये पवित्र किरणें उनके तन में जाकर पूरे उनके बीमारी को समाप्त कर रही है। दुखी आत्माओं के दुखों को समाप्त कर रही है। चिंतित आत्माओं की चिंता समाप्त हो रही है। और ये पवित्र किरणें सभी आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप की अनुभूति करा रही है। ये सत्य स्वरूप उन आत्माओं को एक सेकंड में सुखद अनुभूति करा रहे हैं। देखिए, ऊपर से सभी आत्माओं की ज्योति जग रही है। और ये सभी आत्माएं जल्द से जल्द अपने अपने नजदीक के सेंटर पर जाकर बाबा का परिचय प्राप्त करें, और इन सभी आत्माओं को बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो। सभी के जीवन में इस ज्ञान की रोशनी से सुख, शांति, खुशियों से भरपूर हो। ये नया ज्ञान, नई जीवन सभियों के लिए खुशियों से भरपूर हो। ऐसा शुभ संकल्प करते हुए मैं फरिश्ता
अपने इस देह में पुनः आकर विराजमान हो जाता हूँ। और इसी अव्यक्त स्वरूप में हम आज की बाबा की मुरली बाबा से ही सुनेंगे। ओम शांति। 31/12/84 की मुरली है। ये लास्ट टर्न है इस साल का, 31 दिसंबर। तो बाबा नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इस मुरली में बाबा कह रहे कि जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है उसको विदाई दो। जो पुरानी स्मृतियां वृत्ति है, देहभान है, जो भी पुरानी बातें उसको विदाई दो और नए साल के बधाई मनाओ। तो बाबा नए साल के लिए हम बच्चों को क्या क्या सौगात दे रहे हैं, क्या क्या प्राप्तियां हो रही है इस नए साल में, बाबा क्या क्या युक्ति दे रहे हैं नए साल के लिए, वो इस मुरली में सुनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए तो एवर हैप्पी न्यू ईयर। हर साल, हर दिन, हर सेकंड तुम्हारे लिए कैसा हो, हैप्पी हो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम ये ज्ञान द्वारा, नया ज्ञान, नया युग कैसे ला रहा है उसकी झलक दिखाओ, अनुभव कराओ औरों को। फिर बाबा कहते हैं कि कैसे हर कदम में हम पद्मों की कमाई कैसे जमा कर सकते हैं, इस बात में भी बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं। आगे के पार्ट में बाबा कहते हैं कि मैं माशूक हूँ। हर मुरली में बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा माशूक हूँ, लेकिन आज बाबा ने कहा माशूक तो हूँ लेकिन आशिक भी हूँ। किस बात का आशिक? कि हम बच्चों की विशेषता पर बाबा आशिक होते हैं। माशिक तो है हम सभी बच्चों का, लेकिन बाबा आशिक भी है, जो हम सभी बच्चों की विशेषता पर बाबा आशिक है। और फिर बाबा कैसे हमें उमंग उत्साह के द्वारा सदा उड़ती कला में हम सेवा करते, याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखे, ये बात हमें बता रहे हैं। तो अच्छा, हम बाबा से मुरली से सुनेंगे। ओम शांति। नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नवयुग परिवर्तक सदा कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित है। आज बाबा क्या कह रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार रूप में और फरिश्ता स्वरूप में भी बाबा के सन्मुख उपस्थित है। तो उन बच्चों को बाबा कहते हैं नया ज्ञान, नई जीवन देने वाले बाप दादा बच्चों के साथ ये नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। लेकिन कौन से? हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित है। बाबा के सामने कौन से बच्चे? हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो हम भी, हमारे भी ये दरबार है और हम भी सभी बच्चे हाईएस्ट और होलीएस्ट है। बाप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पहुंच गई। हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों ने क्या? अब बाबा के पास
जो भी परिवर्तन क्या क्या करना है, उसकी प्रतिज्ञा, शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं बाबा के पास पहुंच गई बच्चों की। बाप दादा भी सर्व नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को, सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, पुराने देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले, सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे। तो बाबा किन बच्चों को बधाई दे रहे कि जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी स्मृतियां, वृत्तियां, देह का भान आदि सब पुरानी बातों को विदाई देने के लिए बाबा बच्चों को बधाई दे रहे। बीती को बिंदी लगाए, स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। बीती बातों को बिंदी और स्वराज्य का तिलक की बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को इस विदाई की बधाई के साथ नए वर्ष की सौगात भी। अभी क्या बाबा सौगात दे रहे नए वर्ष की? सदा साथ रहो, साथी के साथ रहो सदा। हमारा साथी कौन है? बाबा। तो सदा साथ रहो, सदा समान रहो, परम धाम में निराकार स्वरूप में और सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में। तो सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ रूहानी नश में रहो। यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। तो बाबा ने 4 वरदान दिए हैं, 3 वरदान दिए हैं। तो ये सारा वर्ष यही समर्थ स्मृति में रहे, इस तीनों वरदानों के स्मृति में रहे। साथ है, बाप समान है, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। अगर बाबा साथ है, हम बाप समान है, तो हमारे पास पुराने कुछ भी नहीं रहेगा। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर पुराने की विदाई नहीं दी तो नवीनता का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुराने पन को सदा के लिए विदाई दो। जो बाबा ने पुरानी बातें सुनाई उसको विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है। देखो हमारा सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां है। तो सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूहों को देखते हो, तो हमारी दृष्टि भी बदल गई, संसार बदल गया, परिवार बदल गया, संबंध संपर्क बदल गया। तो बाबा कहते हैं दे हमारी दृष्टि भी बदल गई, नजर भी हम क्या देखते हो? रूह को रूह से देखते हो, रूहानी बातों को ही सोचते हो, हमारे संकल्प भी रूहों के। तो सब नया हो गया ना, रीति नई, प्रीति नई, तो सब नया। एक बाप से सर्व संबंध हो तो प्रीत भी हमारी, प्रीतम नया तो रीत भी, प्रीत भी नई। तो सदा नवीनता की बधाई में रहो, सदा नवीनता की बधाई में रहो। अगर ये नवीनता की बधाई में रहेंगे तो पुराने जरा भी अशांति दुख भरे संकल्प भी टच नहीं कर सकेंगे। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई, जो एक दिन के लिए नहीं लेकिन सदा रूहानी बधाइयों से वृद्धि को पाते रहो। बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयों वह रूहानी आशीर्वादों से पल रहे हो, चल रहे हो। ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकते।
हम किसके पालना में पल रहे हैं? बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयों व रूहानी आशीर्वाद में पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकते। वह अल्पकाल का मनाते हैं। वह अल्पकाल का मनाते हैं। आप अविनाशी सदा का मनाते हो। वो न्यू ईयर अल्पकाल का मनाते, लेकिन हम एवर अविनाशी सदा मनाते हो। वह मनुष्य वह मनुष्य आत्माएं मनुष्य ही से ही मनाते हैं। वह आत्माएं मनुष्य मनुष्य से मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप से मनाते हो। न्यू ईयर किससे मना रहे हैं हम? भगवान से, स्वयं परमात्मा बाप से, विधाता से, वरदाता से मनाते हो। विधाता वरदाता से मनाते हो। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए झोली भरना। कि झोली भरने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता वरदाता है। तो इससे मनाना, बाबा के साथ मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से झोली भरना। उन लोगों का है मनाना और गवाना, यह है झोली भरना। हमारा है झोली भरना, और उनका क्या है? मनाना और गवाना। कितनी एनर्जी, समय, मनी वेस्ट करते हैं। इसीलिए बाप इसीलिए बाप दादा से मनाते हो ना। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। पापा कहते हैं आज खुशी और कल दुख की घटना अगर सुनी तो भी दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो। बाबा कहते दुखी नहीं होते हो कोई बात से। सुख की किरणें देने वाले मास्टर सुख सागर बन दाता का पाठ बजाते हो। इसलिए घटना के प्रभाव से भी परे हो जाते हो और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब पुरानी रीति रस्मों से, पुरानी चाल चलन से थके हुए तो है ही। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, वह समझ नहीं सकते हैं। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को दुनिया वाले नहीं समझते हैं, क्योंकि वो पुरानी रीति रस्म, पुरानी चाल चलन से थके हुए हैं। उनके पास क्या नवीनता कुछ भी मालूम नहीं है, समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नई जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव करो। किसे? हमारे चेहरे और चलन से। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है। यही नया ज्ञान, नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है। सुनते ये लोग, अच्छा भी लगता है उनको, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये नया ज्ञान, नया युग ला रहा है। ये अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। होना चाहिए, यह कहते हैं। उन्होंने की चाहना पूर्ण करने के लिए नई जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्होंने सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ। बाबा कहते कि नई जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्होंने सामने लाओ कि कैसे हम नया युग ला रहे। इस पर भी हम विचार सागर मंथन कर सकते कि हम कैसे लोगों को सामने एग्जाम्पल बने नए युग का, जिससे नई झलक उनको अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण
कि जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उनको दिखाई दे। कोई भी प्रोग्राम करो तो उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। यह भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करे कि यह नया ज्ञान, नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि के स्थापना के अनुभव की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, अर्थात हम सबकी शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा उमंग उत्साह उनके मन में उत्पन्न हो ना। उनको लगता नहीं कि सुख मिले, खुशियां मिले, भगवान से प्रार्थना भी करते कि हमें जहाँ सुख चैन मिले ऐसी दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते हैं उनकी शुभ भावनाओं का फल मिलने का भी समय आ गया है। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक जगाते हैं। आजकल तो रॉयल मोमबत्तियां हो गई है। तो सभी के मन में यह दीपक जगाओ। ऐसा न्यू ईयर मनाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। कौन सी ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं की सौगातें हम सभी को दे सकते हैं? सदा सर्वों को नई जीवन, नए युग की झलक दिखाने बाबा याद प्यार दे रहे हैं। हम बाद में पढ़ेंगे। पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। नए वर्ष का नया उमंग, नया उत्साह सदा के लिए रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प सभी ने किया? बाबा पूछ रहे। नए वर्ष का उमंग उत्साह सदा के लिए रहे, ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो। संकल्प भी नए से नया। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आज का दिन से कल का दिन और ही श्रेष्ठ हो, परसों का दिन उससे भी और श्रेष्ठ नवीनता लाओ। तो बाबा भी यहाँ कहते कि इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो। इसको कहा जाता है नया उमंग, नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। जैसे अविनाशी बाप है, ऐसे बाप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। बाप अविनाशी है तो बाप से प्राप्ति भी अविनाशी है। तो अविनाशी प्राप्ति दृढ़ संकल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति अविनाशी है, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प करना होगा तब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने कार्य स्थान पर जाकर इसी अविनाशी दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना कि हमें क्या करना है। नया संकल्प, नया उमंग कर उत्साह में रहना है। तो इस दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना। भूलना अर्थात अप्राप्ति, और दृढ़ संकल्प रहना अर्थात सर्व प्राप्ति। तो बाबा ने कहा भूलेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, अप्राप्ति, और दृढ़ संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सर्व प्राप्ति होगी। सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान आत्मा समझो। क्या कहते बाबा? जिसका साथी भगवान है वो साधारण आत्मा कैसे हो सकती है? तो सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो उस पर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। देखो बाबा क्या कैसे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने की युक्ति बता रहे। जो कदम याद से उठाते हो उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तब अगर घर में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो बाबा की याद में अगर कदम उठाते हो तो हमारी पद्मों की कमाई होती है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत
कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्य आत्मा समूह, इसी खुशी में सदा रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कितना सहज उपाय बताया बाबा ने पद्मा पदम भाग्यवान बनने के लिए। और इसी खुशी में रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। कोई और सेवा करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते इतना भी करेंगे कि हर कदम पद्म कदम बाबा की याद में रखेंगे तो हमारे चेहरे पर क्या होगी, खुशी की झलक आएगी। क्योंकि पदम में कदम जमा हो रहे, तो हमारे जमा का खाता बढ़ रहा है। तो ये हमारे हमें खुश देखकर औरों को भी खुशी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। यही सेवा का सहज साधन है। जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेब रहते हैं, विजयी रहते हैं। सिर्फ सेब भी नहीं, विजयी भी। तो याद और सेवा में सदा मस्त रहना है तो सेब भी रहेंगे, विजयी भी रहेंगे। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। याद और सेवा ऐसी शक्ति जिसे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है। हम भले याद करते हैं लेकिन सेवा की संकल्प करना भूल जाते हैं। तो बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। जो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, तो सदा बाप की मदद मिलती। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। अभी रात के 12 बजने के बाद 1/1/85 को माना दूसरा साल चालू हो गया। तो विदेशी भाई बहनों ने नए वर्ष की खुशी में गीत गाए तथा बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी। विदेशी भाई बहनों ने बाबा के सामने, विदेशी भाई बहने आए नए साल मनाने के लिए, तो बाबा उनको मुबारक दे रहे। जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद में गीत गाते और लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। जैसे बच्चे लवलीन है बाप के प्यार में, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाया हुआ है। बाप माशूक भी है तो आशिक भी है। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर बाप भी आशिक होते हैं। तो अपनी विशेषता को जानते हो। बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुआ, हम सब चेक करेंगे कि मेरे में ऐसी क्या विशेषता है कि जिस विशेषता से बाबा ने मुझे अपना बनाया। बाबा मेरे ऊपर मेरा आशिक बना, मेरा माशिक और बाबा मेरा आशिक। तो यह अपनी विशेषता हर एक जानते हो। सारे विश्व में से कितने थोड़े ऐसे बाप के स्नेही बच्चे हैं जिन बच्चों को भगवान भी प्यार करता है। कितने थोड़े बच्चे के जिन बच्चों का भगवान आशिक बना है। तो बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को न्यू ईयर की बहुत बहुत दिल व जान, सीख व प्रेम से पदम गुना बधाई दे रहे हैं। कैसी दिल व जान, सीख व प्रेम से पदम गुना बधाई दे रहे हैं। आप लोगों ने जैसे गीत गाए तो बाप दादा भी बच्चों की खुशियों के गीत गाते हैं। बाप के गीत मन के हैं और आपके मुख के हैं। आपका तो सुन लिया, बाप का भी सुना ना। बाबा का गीत है ना, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह वाह। तो इस नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखाते रहना। हर कर्म में कुछ ना कुछ विशेषता दिखाते रहना। हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्योंकि हमारे सारा संकल्पों पर आधारित है हमारी सृष्टि भी।
हमारा पुरुषार्थ भी। तो बाबा कहते हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्यों? विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष ही होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह यह विशेष पंख है। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो। यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। यही पंख, उमंग उत्साह के पंख, हम बच्चों को उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न वहां पहुंच नहीं सकते। अगर विघ्न आया और हम चले गए परम धाम में, तो विघ्न हमें टच भी नहीं कर सकता है। तो जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती है। सूक्ष्म वतन या उससे भी आगे परम धाम में जाते हैं तो धरती के आकर्षण खींच नहीं सकती। ऐसे उड़ती कला वालों को विघ्न कुछ भी कर नहीं सकते। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना और बढ़ाना, यही विशेष सेवा है। स्वयं भी उमंग उत्साह में सदा आगे बढ़ते रहो और औरों को भी बढ़ाते रहो, यही विशेष सेवा है। सेवाधारियों को इसी विशेषता से सदा आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। याद प्यार देंगे? हाँ हाँ, अभी बाबा हमें याद प्यार दे रहे। सदा सर्वों को नई जीवन, नए युग की झलक दिखाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले। क्या क्या बाबा दे रहे? नए युग की झलक, नए जीवन, नए उमंग उत्साह देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ऐसे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा का शुक्रिया करें। ओम शांति। थैंक यू सोनाली सिस्टर, आपने बहुत अच्छा योग कराया और मुरली भी बहुत आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी और टाइम पर पूरा किया। तो अभी सभी बाबा के ये महावाक्य शेयर करेंगे। आज बाबा ने नए युग के लिए बहुत सारी बातें बताई है।
कैसे हम सेवा करके नया युग आ रहा है, नए ज्ञान से ये कैसे प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ललिता सखी बोलिए, आपने अनम्यूट हाँ किया। जी। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपकी स्थिति जहाँ मेरा घर है, अपना घर है, वैसी ही होनी चाहिए। जैसे अपन परम धाम में जाते हैं तो अपनी स्थिति निराकार होनी चाहिए, और सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो फरिश्ता जैसी होनी चाहिए। तो परम धाम में शक्तियाँ लाएंगे, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन के बाबा के साथ पूरे विश्व में प्रकृति पांचों तत्व ग्रह नक्षत्र में फैलाई, तो आप समान अपने आप ही बन जाए। ओम शांति। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि पुरानी बातों को सदा के लिए बिंदी लगाओ, और पुरानी बातों को जैसे कि उसको अब याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये नए लोग जो होते हैं साकार में, वे लोग नए वर्ष सेलिब्रेट जब करते हैं तो उनका सब वेस्ट में जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, मनी और एनर्जी। तो वे गंवाते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राप्तियां नहीं होती है। लेकिन बाबा ने फिर कहा है कि हम बच्चों के लिए कि हम जब नए वर्ष मिलाते हैं तो हम बाबा से मिलन मनाकर ही हर पल हर समय हम बाबा से मिलन मनाकर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हमारा नया युग ने ब्राह्मण के साथ होता है, और ब्राह्मणों से सुंदर संसार और नया संबंध, नया परिवार, इन सब के साथ हम नया युग मनाते, नया वर्ष मनाते हैं। तो इसमें हमारी हम गंवाते कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी सब कुछ हमें प्राप्त होता है नए युग के लिए और नए सभी तरह से। तो बाबा वही बोलते हैं कि हमें बाबा के साथ रह करके न्यू ईयर मनानी है। तो हमारा केवल हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगी, लेकिन एवर हैप्पी न्यू ईयर हो, ऐसा हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि आप परमात्मा बाप से मनाते हो, तो उसका मतलब क्या? मनाना माना अपनी झोली भरना, अपने को भरपूर करना। तो ये है हमारा और दुनिया वालों के बीच का अंतर। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, लेकिन हम मनाते भी हैं, अपने को भरपूर करते हैं बाबा से। तो बाबा से सब मिलता है हमें, खजाना, वरदान, प्राप्तियां, गुण, शक्तियां, सब मिलता है, और वो भी अविनाशी। तो ये है मेन डिफरेंस। बहुत अच्छा। विनीता सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि ये नए वर्ष में हमारा उमंग उत्साह भी नया नया करना है, नया उमंग उत्साह हमारे पास आएगा। तो बाबा कहते हैं कि वो सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह जो है वो विशेष पंख है। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो उतना उड़ सकते हो, और यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराने वाला है। और इन पंखों से उड़ जाओ, मतलब इतना ऊपर उड़ जाओ कि विघ्न वहां पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण जो है वो नीचे नहीं खींच पाती है। शांति। तो ये उमंग उत्साह के पीछे का क्या है लॉजिक पता है किसी को? उमंग उत्साह क्यों ऊंचा उड़ाता है? बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गुह्य है। ये जो उमंग उत्साह है ना, वो हमें हल्का कर देता है। क्योंकि जो खुशी होती है ना, उससे सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होता है ना, डोपामिन, उससे बहुत हल्के हो जाते हैं हम। तो हल्के होते हैं तो ऊपर ज्यादा उड़ सकते हैं। मीन्स हमारा डबल लाइट स्वरूप हो जाता है, डबल लाइट।
फरिश्ते की तरह, तो इसलिए हम ऊंचा उड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर बोले, फिर शांता सिस्टर बोलेंगे। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो कदम बाबा की याद से उठाते हो, उस हर कदम में तुम पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। तो बाबा ने कहा ये स्मृति में रहे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो इतनी खुशी रहेगी कि आपकी खुशी से औरों को भी प्रेरणा मिलेगी और यही एक सेवा का साधन बन जाएगा। ओम शांति। तो ये जो हर कदम में पद्मों की कमाई बाबा ने कहा, तो एक तो सोनाली सिस्टर ने समझाया कि जब हम चलते हैं कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हमारे हर कदम उठते उठते निरंतर बाबा की याद रहे। और इसके आगे की जो 2 वाणी के पहले बाबा ने कहा था ना कि हर कदम पर कदम रखना माना संकल्प, बाप समान संकल्प करना। तो अगर हम सोचते भी है ना बाप समान, तो भी हमारी हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो ये दोनों उसके मीनिंग है, कदम में पदम। बोलिए शांता माता, बोलिए। हम सब विश्व परिवर्तक विशेष आत्मा, इसलिए पुरानी दुनिया, पुराना संस्कार, पुराना स्मृति, पुराना वृत्ति, पुराना देह के भान से भी पड़े रहने वाले सब कुछ को विदाई देना है। इसलिए बाबा नए वर्षों के विशेष सौगात भी दिया है। एक सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्तनशीन श्रेष्ठ रूहानी आत्मा इस नशे में रहो। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो बाबा ने इसकी विधि भी बताई, कैसे हम पुरानी बातों को विदाई देंगे। क्या विधि बताई बाबा ने? सदा नया युग, नया समय, श्रेष्ठ भाग्य इसी स्मृति में रहना है। नया युग परिवर्तन, नया दुनिया आया कि आया, इसी स्मृति से, इसी खुशी से, इसी नशे में रहना है। तब हम पुराने को विदाई देते हैं। जी बहुत बढ़िया। एक तो नशे में रहना, और सब बातों को, सब बीती हुई को बिंदी लगाओ, है ना। बिंदी कौन सी? अनकंडीशनल बिंदी। कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो तब बिंदी लगाए, ऐसे नहीं। कंडीशन ना भी हो, जस्ट अनकंडीशनल बिंदी लगाना ही है सबको, सब कुछ बिंदी लगाते जाओ, तो हमें लास्ट मोमेंट पे बिंदी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बीती को बिंदी लगाओ, स्वराज्य की बिंदी लगाने वाले को। तो स्वराज्य की बिंदी क्यों कहा बाबा ने? बोलिए शेरू भाई जी। हम दीदी जी, हम चार्ट में KMP भरते हैं, कदम में पदम की कमाई। तो जितने कदम चलेंगे बाबा बाबा बाबा, हर कदम में बाबा। जैसे बाबा ने कहा ना, कदम में पदम की कमाई कर सकते हो, तो हर कदम में बाबा बाबा। 1000 कदम चले तो 1000 भरते, 2000 कदम चले तो 2000 कदम भर देते। KMP चार्ट, कदम में पदम। कदम में पदम, हाँ जी। तो एक के पीछे 15 जीरो लगती है, हमारा पदम बनते। जैसे सौभाग्यशाली बाबा के ऊपर भी, आप सौभाग्यशाली हो, एक के पीछे 2 जीरो। और पद्मा पद्म भाग्यशाली हो तो क्या बन गया? एक के पीछे 15 जीरो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को, ये क्या होता है? स्मृति स्वरूप का तिलक। दीदी बाबा सवेरे उठते ही अमृत वेले बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप का तिलक लगाया। मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, बीती सो बिंदी। और कोई बोलेंगे? जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भी ओम बोले। शांति। हाँ जी, बोल। दीदी। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, संकल्प हैं, वो सारा हमारे राज्य के अंदर आता है ना, इस करके वो स्वराज्य में स्वराज्य की बिंदी है। ओम शांति। और कोई बोलेंगे? और किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है तो बोले। आज बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए हैं हमें।
और एक बहुत ही बढ़िया बात बताई आशिक माशुक की। दीदी बाबा ने इस पुराने वर्ष की विदाई नए वर्ष की बधाई के साथ बच्चों को सौगात दी। सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तक नशीन, श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो, ऐसे बहुत सारे वरदान बाबा ने दिए। बस इसे स्मृति में रखकर प्रत्यक्ष कार्य व्यवहार में लाना है। ओम शांति। ये बहुत बढ़िया वरदान है। देखो सौगात बाबा दे रहे हैं तो हमें ये याद रखना ही रखना है। तो जो स्वराज्य की बिंदी कहा ना, तो वो मोहनलाल भाई जी ने भी बराबर कहा कि, और शेरू भाई जी ने भी, कि अमृत वेले जब हम लेते हैं ना तिलक बाबा से, स्वराज्य की बिंदी का तिलक लेते हैं हम बाबा से। बाबा ने 3 तिलक तो 3 बिंदियों का तिलक तो बताया ही है, और ये भी स्वराज्य की बिंदी। तो जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं तो ही बिंदी लगा सकती हूँ, नहीं तो बिंदी नहीं लगा सकती हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वराज्य की जो बिंदी लगाने वाले हैं वो लोग स्वराज्य के तिलक की बधाई ले रहे हैं, ऐसे। क्योंकि अगर आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं है ना तो बिंदी नहीं लगा सकती, नहीं लगा पाएगी वो। तो हमें इसके लिए भी ध्यान रखना है, स्वराज्य की तिलकधारी। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बोलिए। हाँ मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ, ये स्वराज्य पे अभी 2-3 दिन की पहले मुरली आई थी। उसमें बाबा ने कहा था कि स्वराज्य अधिकारी मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा किसका है? कर्मेंद्रियों का, स्थूल और सूक्ष्म, मन बुद्धि का भी राजा और आँख कान नाक का भी राजा। तो ये अपने कंट्रोल में होगी तो अपने आप ही परिवर्तन होगा। ओम शांति। जी, और भी एक बाबा ने जो युक्ति बताई है कदमों में पदम की, वो किसने नोटिस की? पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं। शेयर करें कोई, किसने नोटिस किया? बाबा ने कदम में पदम की बताई युक्ति। वो है जो हिम्मत। दूर हाँ जी, हिम्मत का। बोलिए। जो दूर से मिलने आए, जो क्या है? दूर से हाँ, मिलने के लिए जो दूर से आए हैं, वो जो मिलन मना रहे हैं, उनके कदमों में पदम। मेरे विचार। और और कोई बोलिए ओम रिद्धि। शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा हिम्मती बच्चों को बाप की मदद स्वतः ही मिलती है, आपको सिर्फ एक हिम्मत का कदम उठाना है। ये पहले भी मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे उस कदम में बल भी भरूंगा, तुमको पार भी लेके जाऊंगा, तुमको सिर्फ एक कदम उठाना है, हिम्मत का। ओम शांति। तो 1000 कदम बाबा की मदद मिल जाती है। बहुत अच्छा। अभी हमारा टाइम भी हो रहा है, तो सोनाली सिस्टर आप होमवर्क देंगे और फिर 2 मिनट योग करा के हम कॉल को एंड करेंगे। हाँ जी। तो कल हम दिन भर अपने स्वराज्य के तिलक की स्मृति में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प देते रहेंगे, विश्व में फैलाते रहेंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत, जैसे हिमाचल में हम लोग देख रहे फ्लड का, तो कई अलग अलग जगह थोड़े से वाइब्रेशन ही है। तो हम दिन भर कर शुभ संकल्प भेजते रहेंगे, माना मनसा सेवा करते रहेंगे और स्वराज्य का तिलक सदा स्मृति में रखेंगे। और हर बात में बाबा की याद में हर कदम उठाने, तो हमारे पद्मों की कमाई जमा होगी। और ये कब करेंगे? जब बाबा की याद रहेगी, तो हमारा उमंग उत्साह भी बड़ा रहेगा और सदा हैप्पी रहेंगे। तो कल हम दिन भर
स्वराज्य का तिलक और मनसा सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। अभी हम मैं 2 मिनट योग करेंगे। अभी हम सब अपने आप को एक दिव्य फरिश्ता देखें। चमकीला ड्रेस में अंग अंग से लाइट की किरणें निकल रही है। ऊपर से सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर बरस रही है और मैं फरिश्ता ऊपर में सारे विश्व को अवकाशयान में, सॉरी अवकाश मतलब आकाश में खड़ा हूँ और विश्व की सभी आत्माओं को उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख दे रहा हूँ, यानी वाइब्रेशन दे रहा हूँ, सर्व शक्तियों की किरणें दे रहा हूँ। विश्व की सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशियों की किरणें दे रहा हूँ ताकि सभी आत्माओं की निराशा, दुख, अशांति, विघ्न समाप्त हो और ये उमंग उत्साह उनके जीवन में बनाए रहे। सदा जीवन खुशियों भरा हो, यही दिल की भावनाएं, शुभ कामनाएं सभी आत्माओं को दे रहे हैं। और 1 सेकंड में परम धाम में पहुंचे। बाबा से शक्तियां भरे अपने अंदर, ज्ञान सूर्य से अपनी झोली भर लो, शक्तियों से, गुणों से, सर्व खजानों से भरपूर। मैं आत्मा फिर से सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास फिर से बाबा की दृष्टि में दिल से ले लो, एकाग्र हो जाओ बाबा से। बाप दादा से मिलन मनाओ और गुड नाइट बाबा। और बाबा से गुड नाइट करते हुए हम अपने इस देह में आकर मस्तक के बीच बैठ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट।